वफाकी काबीना ने भी यूटिलिटी स्टोर्स के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। शहरियों को सस्ती और सबसे ज़्यादा अशिया फराहम करने वाला इदारा अब किस्सा पारीना बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, चावल, घी, चीनी, साबुन, चाय सस्ते रेट्स पर दस्तयाब थी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तमाम मुलाजमीन भी फारिग तसव्वुर किए जाएंगे। स्टोर्स खत्म करने से मुलाजमीन बेरोजगार, आवाम महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वुसअत देने का ऐलान। पंजाब में सीवरेज वाटर सप्लाई के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए 13 वासास फाल। नए बनने वाले वासास को इब्तदा में ही बड़े माली बहरान का सामना। 5 अरब रुपए के वाजिब अदा कर्जे नए वासास के जिम्मा मुंतकिल हो गए। फंड जारी होने के बावजूद 5 अरब रुपए का बोझ, तरक्की की राह में रुकावट, नए इदारों की बका और कारकर्दगी के लिए वाजिबात की अदायगी नागुज़ीर करार। तामीर नो की बजाय कर्ज उतारने में वसाइल ज़ाय होने का अंदेशा। बागों के शहर में काले घिटाओं ने अपना मजबूत तसल्लुत कायम कर लिया। तेज चलने वाली हवा ने हब्स का खात्मा कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लक्ष्मी चौक, मोगलपुरा चौक, नाखुदा, करतबा चौक, गुलबर और फर्रुखाबाद में बादल बरस पड़े। 8 से 27 अगस्त तक पंजाब समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,29,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। DGPDM में इरफान अली काठिया के मुताबिक दरिया सतलुज में भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। मुलहक्का अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। मुमकिन तूफ़ानी बारिशों, फ्लैश फ्लडिंग और सैलाब से निपटने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक बोले, मुतासरा इलाका जात में इमदादी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कमिश्नर्स, DCs और मुतल्लिका महकमों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया है। इदारे फील्ड में मुतहरिक हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की नामजदगी। सियासी कमेटी ने 5 नाम बानी PTI को भिजवा दिए। ज़राए के मुताबिक भेजे गए नामों से बानी PTI 1 नाम फाइनल करेंगे। सियासी कमेटी ने मोइन रियाज कुरैशी, अली इम्तियाज़ बड़ाइच, एजाज शफी, शेख इम्तियाज़ और राना शहबाज का नाम दिया। आइंदा पंजाब असम्बली के इजलास से काबिल PTI को अपना अपोजिशन लीडर नामजद करना होगा। 9 मई को जना हाउस पर हमले का केस। बानी PTI के भांजे शेर शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ATC के एडमिन जज मंजर अली गिल ने केस की समाअत की। मुलजिम को थाना सरवर रोड के जना हाउस हमला केस में नामजद किया गया। शेर शाह को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने साबिक MPA अहमद चट्ठा की नाअहली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस खालिद इसाक ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार के सरेंडर करने तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। फैसले का मतन। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर 9 मई के मुलजिमान के गुनाह मरीम नवाज़ के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरीम नवाज़ KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? यह बानी PTI की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए कि किसको उठाना है, किसको छोड़ना है। मरीम नवाज़ की हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। 9 मई के मुलजिमान को हर सूरत सलाखों के पीछे होना होगा। पंजाब में सेनेट की जनरल सीट पर इलेक्शन। नून लीगी उम्मीदवार राना सनाउल्लाह की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए इलेक्शन कमीशन आमद। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज कागजात की स्क्रूटनी थी, मेरे कागजात मंजूर हो गए हैं। मेरी तरफ से मुखालिफ उम्मीदवार पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। अगर दूसरी सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं तो वो खुशाइंद है। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में ही है।
नून लीग के बड़े सियासी धड़ों को मुत्तहिद करने का मिशन, नवाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफ़ीक को जिम्मेदारी सौंप दी। ख्वाजा साद रफ़ीक को NA-129 के 4 धड़ों में मुसालहत करने की हिदायत। ख्वाजा साद रफ़ीक की हाफिज़ मियां नुमान, राना मशहूद, महर इश्तियाक और चौधरी बाकर से मुलाकातें। ख्वाजा साद रफ़ीक ने लीगी रहनुमाओं को मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। नवाज शरीफ के इख्तिलाफ़ात भुलाकर हाफिज़ मियां नुमान की हमायत करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वर्ल्ड एक्सपो 2025 आमद। एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने पुरतफाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा, पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। मरियम नवाज ने माहौल दोस्त खुराक, ज़राअत के स्टॉल का भी दौरा किया। बोली पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। नुमाइश में तारीक रात में कौसे कज़ा के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़। जौहर टाउन में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को निशान इम्तियाज़ मिलने के एजाज़ की तकरीब। एहसन इकबाल कहते हैं, मार्का हक में एक शानदार कामयाबी थी जिसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने सुरखरू किया। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत के चेहरे से मेकअप उतार दिया। अब नए मार्के का आगाज़ हो गया। वो मार्का तरक्की का है जिसको जीतना है। 2020 तक मुल्क की मईशत $1 ट्रिलियन तक लेकर जाना है। फ़लस्तीन के बेयारों मददगार मुसलमानों के लिए 100 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा रवाना। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने लाहौर एयरपोर्ट से इमदादी सामान की खेप भेजी। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का ताउन सिर्फ इमदाद नहीं, इस्लामी भाईचारे का मजहर है। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 1915 टन इमदादी सामान रवाना किया जा चुका। सामान में फूड पैक, तैयार खाने, मशरूबात और दीगर अशिया शामिल हैं। मैट्रिक के करार नताइज पर कार्रवाई शुरू। शहर के 124 स्कूल सरबराहान से जवाब तलबी। मज़कूरा सरबराहान को बोर्ड से कम रिजल्ट देने पर तलब किया गया। स्कूल सरबराहान से नवी जमात में रजिस्ट्रेशन का डाटा मांग लिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ ज़ाती सुनवाई के बाद कार्रवाई की जाएगी। किसी भी बोर्ड के मुलाजिम को दूसरे बोर्ड में शिफ्ट किया जा सकेगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोर्ड मुलाजमीन के ट्रांसफ़र के हवाले से रूल्स मंजूर करवा लिए। पंजाब में कायम 9 तालीमी बोर्ड्स के सैकड़ों मुलाजमीन के ट्रांसफ़र की जा सकेगी। इससे कबल एक बोर्ड का मुलाजिम दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र नहीं होता था। बोर्ड्स की यूनियंस के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुलाजमीन का कहना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्डिंग जोनिंग रेगुलेशन में तरमीम। कमर्शियल इमलाक के लिए नया फैसाद लाजिम करार। अहम शाहराहों इलाकों के प्लाजे और दुकानें नए पैरामीटर के तहत खूबसूरत बनेंगे। LDA के मुताबिक शहर में 70,000 दुकानों के बोर्ड तब्दील किए जाएंगे। टेक्निकल कमेटी तश्कील, माहिरीन, प्राइवेट अफराद और स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने और FIRs दर्ज करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में टैक्स और कमर्शियल केसेस के लिए स्पेशल बेंचेस बनाने का फैसला। तारीख में पहली बार पुराने केसेस तरजीही बुनियादों पर निपटाने के लिए पंजाब में मॉडल कोर्ट्स कायम। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने मॉडल कोर्ट्स के लिए जजेस को नामजद कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर की मातहत अदालतों में ज़ेर इल्तवा पुराने केसेस को जल्द फैसलों के लिए जजेस को टास्क सौंप दिया गया। फौजदारी अदालतों के साथ साथ सिविल मॉडल कोर्ट्स का क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का फौरी एक्शन। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को तनख्वाहें दिला दी। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर्स को कम अज़ कम तनख्वाह न देने पर इजहार बरहमी। कॉन्ट्रैक्टर्स को फाइनल वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर्स को हर शहर में कम अज़ कम तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म जारी।
डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील रायवंड का दौरा, बहरिया ऑर्चर्ड, पाजियां और अतराफ में डेंगू सर्विलेंस का मुआयना किया। सैयद मूसा रजा बोले, डेंगू टीमों की जानिब से गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीमें मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। शहरियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर को डेंगू फ्री शहर बनाना हमारा मुश्तरका हदफ है। शहरियों के ताउन के लिए बगैर डेंगू पर काबू पाना मुमकिन नहीं। ब्रायलर माफिया बेलगाम कम न हो सके। मुर्गी के दाम, मुर्गी गोश्त 595 रुपये किलो पर जाकर रुक गया। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 650 रुपये किलो में बिकने लगा। साफी गोश्त 750 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 397, परचून में 411 रुपये। अंडों की कीमत में भी कमी बेशी ना हो सकी। फी दर्जन अंडे 295 रुपये में फरोख्त। पेटी 8730 रुपये में दस्तयाब। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम से सब्जियां और फल खरीदना भी मुहाल। सब्जी की कीमतें डबल फिगर भी क्रॉस कर गई। प्याज 100, टमाटर 130, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज मिर्च 150, लीमू 250 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 260, आलू 120, करेले और शिमला मिर्च 200, गोभी 180, घिया तोरी 150 रुपये किलो की फरोख्त हो रही। केला 260 रुपये का दर्जन, पपीता 650, आम 450, सेब 420, आड़ू और मौसमी 400, खुबानी 380, नाशपाती 350 रुपये फी किलो में दस्तयाब। चीनी के मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 295 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। 33 दुकानदार गिरफ्तार, 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 262 अफराद को जुर्माने, 700 थैले चीनी बरामद कर ली गई। लाहौर डिवीजन में 51 गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। 14 अफराद को गिरफ्तार करके 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अशिया खुरनोश की सस्ते निर्खों पर फराहमी का मिशन। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल का सहूलत ऑन दी गो बाजारों की तामीर का जायजा। सहूलत बाजार अथॉरिटी के ऑफिसर ने पेशरफ बारे आगाह किया। डॉक्टर एहसान भुट्टा की शादमान बाजार के गिर्द शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने की हिदायत। बोले, मुख्तलिफ इलाकों में सहूलत ऑन गो बाजार जल्द फाल किए जाएंगे। अवामी सहूलत के मनसूबे में गफलत या ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़िला इंतजामिया का तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। 504 तजावुज़ात सामान जब्त, 1400 बैनर्स और फ्लैक्सेस हटा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं, तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक लाहौर को तजावुज़ात से पाक शहर बनाया जा रहा है। शहरियों को कुशादा सड़कें और रास्ते फराहम करना ज़िले इंतजामिया का आज़्म है। कानून का इतलाक़ सब पर यकसा है, किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा।